आज मैं नुकसान हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं सदी याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते भी रहें, हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके तो चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ वीडियो का टाइटल है और पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा खुशहाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रोस्ट। तो यूट्यूबर ने वो हैप्पीनेस रिपोर्ट ही रोस्ट कर, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ₹10 का सवाल है, 10 रुपए दे दो। क्या मतलब? भाई फकीर है, मांग रहे, अल्लाह के नाम का दे दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का? क्यों देते 10 रुपए? तुम्हें महंगाई नजर नहीं आ रही? हम खुद भूख मर रहे हैं। मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी काम चला रहा हूँ मैं। हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं, सही है, 70% तो हमारा ठेकेदार ले लेता है। लो तुरंत क्या? ये भी मेरी गलती है। तुम लोग 10 रुपए देते हुए तुम लोगों को मौत आती है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास, तो गले पड़ोगी तो मेरे। इतनी दुकान खोल के किस लिए बैठे हुए? बंद करो इसको। खत्म। भाई लोग, पाकिस्तान कंगाली के उस दौर से गुजर रहा है कि भिखारियों ने तक विकराल रूप धारण कर लिया है। बंदे भीख भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार दिया वापस मांग रहे हो। और मांगे भी क्यों ना, जब पूरे पाकिस्तान ने ही इनसे इनका धंधा छीन लिया हो। पहले पाकिस्तान में सिर्फ भिखारी ही भीख मांगते थे, आज नेता आवाम सारे मिलकर भीख मांग रहे हैं। नेता विदेशों से भीख और आवाम आटे की भीख। खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का वाइस बात है। आवाम को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूख मार रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ को पता चला कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, कहीं आटा नहीं मिल रहा, तो बंदे ने फैसला किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के 1,85,000 मुस्तहिक खानदानों के लिए मुफ्त आटा देने का फैसला। और जैसे ही मुफ्त आटा बंटना शुरू हुआ, अफसोसनाक खबर आ रही है 4 सदर से, जहां के सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान भगदड़ मची है। और भगदड़ ऐसी कि लोगों को आटे के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। सस्ता बाजार में भगदड़ मच गई, पांव तले दबकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। लोग, पाकिस्तानी नेताओं का सही है, आवाम को भूखा नहीं मार पा रहे तो आटे के नाम पर बुला बुलाकर मार रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन मुफ्त आटे के चक्कर में लोग जाने न गवा रहे हो। सस्ता और सरकारी मुफ्त आटा आज फिर एक जान ले गया। मुफ्त आटा रोज जान ही निकलने लगा। मतलब बंदे जाते तो है मुफ्त आटा लेने के चक्कर में, लेकिन आटे की जगह मिलता क्या है? आटा ना मिला, मौत मिल गई। वो भी किस आटे के लिए? गवर्नमेंट ने खुद दिया है कि आप इसको पीस के ना बेचो, आवाम को खिलाओ। ये हमारी देख लें आप, इसको हम पीसेंगे, फिर इसका आटा बनाएंगे, फिर हम बेचेंगे, फिर आप खाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भाई इसी वजह से पाकिस्तानी सरकार लोगों पर इतना मेहरबान हो रही थी ताकि फ्री आटे के नाम पर सड़ा गला अनाज निकाला जा सके। और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि जिस आटे को हम जानवरों तक को नहीं डालते, उस आटे के लिए पाकिस्तानी लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। वो अकल है आपके पास? और भाई यही कारण है कि कल तक जो पोरकी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते फिरते थे, आज उनका कहना है पाकिस्तान से जिंदाबाद। क्योंकि पोरकियों की हालत, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भीख मांग रहे हैं। जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए, वो भीख मांग रहे हैं। आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ, ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तान की इस हालत के बावजूद भी पाकिस्तान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में इंडिया से कहीं ऊपर बना हुआ है। चौंक गए। हेलो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है किसी देश की GDP, लाइफस्टाइल, सोशल सपोर्ट, करप्शन, इनकम और उदारता आदि के आधार पर। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड। और वहीं सबसे ज्यादा दुखी देशों में शामिल हैं अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, जिम्बाब्वे, कोंगो, जिसमें सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान की, जो इस रिपोर्ट में सबसे आखिरी यानी 137 पायदान पर है। लेकिन अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत 126 और पाकिस्तान 108 पायदान पर है। मतलब इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा खुशहाल है, जबकि पोरकियों के हालात गुजारा किस तरीके से कर रही है? भाई हम क्या कर रहे, कैसे बताएं? हम तो करना नहीं है, हमारा तो अल्लाह हाफिज है बस। हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं सिर्फ हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बड़ी मुश्किल गुजर रही है। कैसे गुजर रहे हैं दिन? बहुत बुरे। सारा दिन आटे की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। मतलब लोग आटे के चक्कर में जाने गंवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। मुल्क का मुगले आजम भीख मांगता फिर रहा है, यहाँ तक कि पोरकी खुद कहते फिर रहे हैं, रोटी नहीं है पेट में, तन पे नहीं कपड़ा। हालात
आपके भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा, मजा आया, हर एक का यही हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खुशहाल है। समझेगा मेरे को? मतलब भाई एजेंडा चलाने की भी हद होती है। यूक्रेन जहाँ 1 साल से ज्यादा हो गया, युद्ध खत्म होने में नहीं आ रहा, पूरा देश कब्रिस्तान बना हुआ है और इसकी रैंक 92। श्रीलंका जो पूरी तरह डिफॉल्ट होकर बेहोश हो चुका था, खुद इंडिया उसकी मदद करके होश में लाया, उसकी रैंक 112। तुर्की जो आर्थिक स्थिति में पहले ही गिरा हुआ था, कुदरत ने भूकंप लाकर उसमें एक लात और मारी, जो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसकी रैंक 106। म्यांमार जहाँ फौज के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतरी हुई है, आए दिन फौज द्वारा आम लोगों को उड़ाया जाता है और उसकी रैंक 117। ईरान जहाँ हिजाब को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, महिलाओं को जीना हराम किया हुआ है और उसकी रैंक 101। लेकिन भारत जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इन मुल्कों से कहीं ज्यादा बेहतर हालात हैं, उसकी रैंक 126। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? पता नहीं भाई किसने ये रिपोर्ट चरस फूक कर बनाई है, उसे इतना दिखाई नहीं दिया कि किस मुल्क में क्या हालात हैं, जबकि रिपोर्ट की माने तो ये 2023 की है, जिसमें 2023 तक का डेटा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, बंदों ने बड़ी चालाकी से 2022 का डेटा ही मिस कर दिया और रिपोर्ट को नाम दे दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। और लोग हैं कि इस रिपोर्ट को सच मान बैठे हैं। अब भाई जिसने भी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई है, एक काम करो, इस रिपोर्ट की बत्ती बनाओ और पता है क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना, पिछवाड़े में लगाना। भाई आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, 4 चवन्नी घोड़े पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मेरे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो खत्म हुई। मेरा तो ख्याल तिब्रू को या इंडिया को बकायदा केस करना चाहिए। यार देखो, पाकिस्तान इंडिया से बेहतर, ईरान इंडिया से बेहतर, म्यांमार इंडिया से बेहतर, तुर्की इंडिया से बेहतर, और जिसको ऑक्सीजन देकर इंडिया ने जिंदा किया, श्रीलंका इंडिया से बेहतर अपने रिपोर्टिंग रक्स में। भाई ये बनाई किसने? ये कौन सा मुल्क बनाता? किसने ये बनाई किसने है? कौन सा मुल्क बनाता है? कोई प्राइवेट इससे फर्क नहीं पड़ता यार। तो ये इंडिया हैप्पी है तो बिल्कुल बिल्कुल फेक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये ठीक पे, ये शुरू से लेकर भाई जो उसकी पहला पायदान है उससे भी समझ लगती है कि भाई ये फेक है। और ये रोस्ट जो है ना तिब्रू भाई ने बिल्कुल बिल्कुल इससे भी बुरा होना चाहिए था। और भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट के दाने पर खड़ा है, श्रीलंका डिफॉल्ट कर चुका है, और तुर्की में इतना बड़ा हिस्ट्री का जल्जला आ गया, म्यांमार में रोज दंगे हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सारे मुल्क इंडिया से। नहीं, आपकी ये बातें बिल्कुल ठीक है भाई रुखसार, मैं भी मानूंगा कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन जहाँ पर ये बात आती है ना कि इंडिया बहुत ज़्यादा खुशहाल है, और उसकी खुशहाली का सबब ये है कि उसकी आबादी बढ़ रही है, उसकी आबादी बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं और ज़्यादा वसाइल हो रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया की जो हुकूमत है उसने एक सर्वे जारी किया हुआ है कि क्या हम इंडिया की आवाम को, आबादी को कंट्रोल करें या ना करें। इस पर हमने कल एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने कहा था, स्पेशली तिब्रू भाई का नाम लिया था कि वो जब किसी एक मुल्क पर चढ़ दौड़ते हैं ना तो फिर अपने तरफ नहीं देखते। उसमें साफ साफ मुसलमान भाई ने कहा था कि अगर आबादी बढ़ रही है तो मेरे भाई तो हुकूमत को वसाइल भी तो बढ़ाने होंगे, अकल का इस्तेमाल करना होगा। अगर हिंदू एक भाई बोला था तो उसने कहा कि अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इन्हें डंडे पड़ेंगे, ऐसी बातें हुई थी ना। तो भाई गुर्बत तो है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमने कब कहा 100% उधर गुर्बत खत्म हो गई है? हमने कब कहा? ये रिपोर्ट सिरे से गलत है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। हमने कब कहा उधर गुर्बत नहीं है? ये भी मैं 100% ठीक हो गया। हमने आज तक नहीं कहा 100% ठीक हो गया, हमने कहा कि 90% तक कब पा चुके हैं वो, इससे भी ज्यादा हो सकता है। एक मिनट भाई रुखसार, मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ पर आटे के लिए लाइनें लगती हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि यहाँ पर गुर्बत सर से ऊपर निकल गई आम बंदे के लिए, मैं सब कुछ ठीक मानता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि आपका देश 100% ठीक हो चुका है तो नहीं, 100% आज तक हमने 100% किसी ने कोई देश भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। और मैं ये कहता हूँ कि आपका देश तकरीबन 70% ठीक है, 30% अभी तक 70 थोड़ा है भाई, 70% तो ठीक है ना। हाँ, ये हमारा तो कि आप मनफी 7 में होगा, आप 80 खराब है, 20 ठीक है यार, आपके फर्स्ट क्लास लोग भी ठीक है, मिडिल भी ठीक है, 20 ठीक है हमारा मुल्क। यार जो यार मेरी बात तो सुनो, बेसिक ये चीज है कि आपके ऊपर वाले दो शुबे हैं ना, जो दो चीजें हैं, दो लोग, आपके फर्स्ट क्लास लोग और मिडिल क्लास के लोग, वो ठीक है, लेकिन आपका लो तबका अभी तक वैसे ही है मेरे भाई। और ये बात कहीं भी ठीक नहीं होता, 100% कहीं भी ठीक नहीं है। चलो रिपोर्ट की अगर फिनलैंड है
तब भी यही है रिपोर्ट बिल्कुल सिरे से बिल्कुल गलत। हम इसको बड़े वो क्या कहते हैं, अदालत क्या कहती है, पूरे वसूख के साथ कहते हैं। रोस्ट करने में और सुनने में बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छी वीडियो बनाई थी, इससे भी ज्यादा रोस्ट किया जा सकता था। और ये जिसने भी रिपोर्ट जिन्होंने भी बनाई वाकई में सस्ता नशा। अच्छा, जो लास्ट का पॉइंट था ना, क्या वाला, जो टूं किया था वो हम नहीं बोल सकते, गैर इखलाकी और गैर तहजीबी, मतलब तहजीबी मुनाफी है उनके नजदीक, ये फन ही नहीं। वो नहीं बोले ही नहीं, वो समझ गए भाई, वो बोले नहीं टूं करके लेकिन खैर ये गैर तहजीबी बात इतनी सी अच्छी वीडियो थी और रिपोर्ट हम इसको टोटली मुस्तरद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नए वीडियो में नया टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।